साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल 12 क्लासेज में। तो जितने भी साथी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये क्लास बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी रहने वाली है। साथियों आज की इस क्लास में हम राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लेवल के हैं। हूबहू आपकी परीक्षा में छपने वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथियों बहुत शानदार और गजब की क्लास रहने वाली है। जितने साथी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं क्लास को पूरा जरूर देखना है। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आप कितने प्रश्न सही कर रहे हो और आपको क्लास कैसी लगती है। मैं आपको बता दूं साथियों कि अपने इस YouTube चैनल पर आपको चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले साथियों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है जो कि पिछले लगातार 10 वर्षों से पूछे गए परीक्षाओं में प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि जो परीक्षाएं आ रही हैं, राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड जिस हिसाब से परीक्षा पैटर्न बना रहा है वो पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को डाल रहा है। तो हमने भी आपके लिए आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए उन प्रश्नों की सीरीज चलाई है। तो आप जुड़ना नहीं भूलना है। जो साथी अपने चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। रोजाना आपको शाम के 7 बजे लाइव की तरह ही प्रीमियर पर क्लास रहती है जिसमें आप हर एक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके चल सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा साथियों। अंतिम समय है, अंतिम समय में आपको अभ्यास बहुत ज़्यादा करना है। अभ्यास से क्या करोगे, आप गलतियां कम करोगे और जितनी ज़्यादा आप अभ्यास करते हो उतना आप सफलता के नज़दीक पहुंचते चलते हो। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। सभी साथी क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना। हर एक प्रश्न का राइट आंसर भी आपको कमेंट करके देना। देखो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य के किस दुर्ग को स्वर्णगिरी कहा जाता है। बहुत शानदार प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो साथियों। अच्छा प्रश्न है, लेवल का प्रश्न है। सभी प्रश्न आपके परीक्षा के लेवल के ही रहेंगे साथियों को, तो आपको ध्यान से क्लास को देखना है। आप अगर अच्छी तैयारी रखते हो तो 15 प्रश्न करके सही बता दो तो मान जाएंगे कि आप सिलेक्शन की दौड़ में है साथियों। चलो विकल्पों की ओर बढ़े तो जालोर दुर्ग, बूंदी दुर्ग, आमेर दुर्ग, जोधपुर दुर्ग। देखिए स्वर्णगिरी किस दुर्ग को कहा जाता है तो वो जालोर दुर्ग को कहा जाता है। आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि स्वर्णगिरी जालोर दुर्ग को कहा जाता है। साथियों यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। एक दुर्ग आता है, इसको हम स्वर्णगिरी कहते हैं। देखिए एक तो आता है स्वर्णगिरी और एक आता है स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी तो हम जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं साथियों। कौन से दुर्ग को कहते हैं? जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं, जिसको सोनारगढ़ का दुर्ग भी कहा जाता है, ध्यान रखना। बूंदी के दुर्ग तारागढ़, बूंदी का दुर्ग तारागढ़ दुर्ग है, ध्यान रखना। आमेर का दुर्ग आपके जयपुर जिले में देखने को मिल जाएगा, बहुत शानदार स्थल है साथियों। जोधपुर के किले को हम मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न का सभी साथी राइट आंसर दे दीजिए साथियों। जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों का राइट आंसर करते चलिए साथियों। कमेंट जरूर करना है आपको, ठीक है ना। बहुत शानदार प्रश्न रहने वाले हैं, आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखना। अच्छा प्रश्न है, अच्छे लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है? शानदार प्रश्न है साथियों। बीकानेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा और करौली। देखिए कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर पूछा है। तो देखिए अपना ये राजस्थान का मैप है और इस राजस्थान के मैप में यहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों को होकर स्पर्श करती है। एक तो आता है आपका बांसवाड़ा और एक आता है आपका डूंगरपुर। और ये बांसवाड़ा के यानी कि डूंगरपुर के चीखली गांव को स्पर्श करते हुए निकलती है। कर्क रेखा की लंबाई भी आपसे पूछ ली जाती है तो 26 किलोमीटर कर्क रेखा की लंबाई है जो राजस्थान में देखने को मिलती है। बांसवाड़ा विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब जितने साथी यहाँ सी को लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले। शाबाश, सभी साथी कमेंट करते चलिए एक बार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाड़ौती का पठार पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? देखिए आपकी मिट्टियों से प्रश्न पूछा जाता है, आपके लगभग हर परीक्षा में एक प्रश्न देखने को मिलता है मिट्टियों वाला। हाड़ौती के पठार जिसमें आपके 4 जिले देखने को मिलते हैं, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। इस 4 जिलों के वाले क्षेत्र को हाड़ौती का
क्षेत्र कहा जाता है, और हाड़ौती में जो मृदा पाई जाती है वो आपकी काली मृदा पाई जाती है साथियों। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब जितने साथी सी विकल्प का यहाँ चयन करेंगे वो सभी सही रहेंगे, शाबाश। सभी साथी कमेंट करते चलिए। अगले प्रश्न की ओर देखो, चलो अच्छा प्रश्न है साथियों। राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है? देखिए सर्वाधिक निकट बंदरगाह पूछा है, तूतीकोरिन, कांडला, पारादीप, कोचिन। आप सभी को याद होना चाहिए साथियों कि राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह है, जो कि आपके पड़ोसी राज्य गुजरात में देखने को मिलेगा। और गुजरात राज्य की 1022 किलोमीटर सीमा अपने राजस्थान से देखने को मिलती है। इस प्रश्न को मैं आपको करा चुका हूँ, तो बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला देखो राज्य के चंदन वन से विख्यात क्षेत्र कौन सा है? देखिए ऐसा कौन सा क्षेत्र है राजस्थान का जिसमें चंदन वन सर्वाधिक देखने को मिलते हैं? बताओ। क्या सीता माता अभ्यारण्य, जो कि आपके प्रतापगढ़ जिले में देखने को मिलता है, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध देखने को मिलता है। यहाँ से आपका प्रश्न है वो एक देखने को मिलता है। देलवाड़ा हल्दी घाटी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, जो कि आपके राजसमंद और कुंभलगढ़ वाले जो बीच का मध्य का क्षेत्र होता है, हल्दी घाटी और देलवाड़ा वाले जो क्षेत्र में आपके चंदन वन देखने को मिलते हैं। बी विकल्प सही रहेगा। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य आपके अलवर में देखने को मिलेगा साथियों, और आपका विकल्प नंबर बी यहाँ सही रह रहा है, तो बी को लॉक कर देंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध, बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किसको माना जाता है? हीरालाल शास्त्री को, सरदार पटेल को, कैलाश सांकला को, जयनारायण व्यास को? बताओ जल्दी से राइट आंसर दे दीजिए। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध कैलाश सांकला माने जाते हैं। सी विकल्प आपका राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, क्या कह रहा है देखो, किसके शासनकाल में मेवाड़ की चित्रकला के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है? बताओ कौन से मेवाड़ के महाराजा हुआ करते थे जिनके शासनकाल में मेवाड़ की जो चित्रकला है उसका स्वर्ण युग माना है? महाराणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा जय सिंह, महाराणा कुंभा? तो वो रहेंगे आपके महाराणा अमर सिंह। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, रेल के डिब्बों के निर्माण से संबंधित सिमको बैंगन फैक्ट्री, ये प्रश्न पूछा गया है साथियों, इंपॉर्टेंट लगा लो, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। सिमको बैंगन फैक्ट्री जहाँ पर रेल के डिब्बे का निर्माण होता है, ये कहाँ देखने को मिलेगी? कोटा में, भरतपुर में, अजमेर में, धौलपुर में? फटाक से जल्दी राइट आंसर दे दीजिए प्यारे साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से दीजिए। सिमको बैंगन फैक्ट्री आपके भरतपुर जिले में देखने को मिलेगी साथियों। कहाँ मिलेगी? भरतपुर जिला, जल महलों की नगरी डीग भरतपुर में, ध्यान रखना। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डीग को अलग जिला भी बनाया गया है। अगला प्रश्न को देखो, देशनोक में, देखिए देशनोक जो कि आपके बीकानेर में पड़ता है, यहाँ पर आपकी करणी माता का मंदिर है, और उस मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ये प्रश्न पूछा है। कई बार ये प्रश्न बनता है कि देशनोक जो बीकानेर है उसमें करणी माता का मंदिर देखने को मिलता है। इसमें सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं साथियों, और इन सफ़ेद चूहों को कावा के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आपका प्रश्न बनता है। प्रश्न फिलहाल ये पूछ रहा है कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया था राव बीका ने। किसने करवाया था? राव बीका। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बूंदी की रानी जी की बावड़ी, देखिए एक रानी जी की बावड़ी नाम से एक बावड़ी है जो कि आपके बूंदी जिले में बनी हुई है, इसका निर्माण पूछ रहा है। तो इसका निर्माण किसने करवाया है? नाथावती, गायत्री देवी, उमादेव भटियाणी और कृष्णा कुमारी जी। देखिए रानी जी की बावड़ी का पूछा है साथियों, तो इसका जो निर्माण है वो आपके नाथावती ने करवाया था। किसने करवाया था? नाथावती। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो जल्दी से जल्दी रिवीजन करते चलिए, लास्ट समय है। रिवीजन और अभ्यास पर आपका फोकस होना चाहिए साथियों, और प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। अगर आप ध्यान से प्रश्नों को पढ़ते हो तो लास्ट समय तक आपको याद रहते हैं। देखो कमेंट करते चलिए, आप कमेंट करोगे तो लंबे समय तक आपको प्रश्न याद रहते हैं, आंसर याद रहते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन में, यानी कि प्रश्न ये पूछ रहा है कि बिजोलिया का ऐसा कौन सा शासक है जिसने चवरी कर लगाया था, और वो चवरी कर लगाया था सन 1903 में। तो एक प्रश्न तो आपका यही बनता है कि चवरी कर कब लगाया था, तो वो लगाया था 1903 में। कब लगाया? 1903 में। किसने लगाया?
तो वो लगाया था आपके राव कृष्ण सिंह ने। किसने लगाया था? राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में चौरी कर लगाया था साथियों। और इस चौरी कर से किसानों पर क्या है ना बोझ पड़ता था, इसीलिए किसानों ने बिजोलिया का जो किसान आंदोलन है वो प्रारंभ किया था। और याद रखना है साथियों, बिजोलिया का किसान आंदोलन है वो 3 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में हुआ था। सबसे बड़ा किसान आंदोलन और सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन इसी को कहा जाता है। और बिजोलिया आपके कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। इतनी सारी चीज़ें आपको मैंने यहाँ क्लियर करा दी हैं। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, किशोरी देवी ने जागीर प्रथा के विरुद्ध किस क्षेत्र में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था? देखिए, जागीर प्रथा के विरुद्ध किशोरी देवी ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था और वो क्षेत्र था आपका शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र था साथियों? शेखावाटी क्षेत्र में 3 जिले आते हैं साथियों। एक तो आता है आपका चूरू, एक आता है आपका झुंझुनू और एक आता है आपका सीकर। ये 3 जिले आपके चूरू यानी कि शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। और शेखावाटी क्षेत्र में किशोरी देवी ने जागीर प्रथा के विरुद्ध अपने उस आंदोलन में भाग लिया था। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा साथियों। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बताओ, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल। देखिए, ये प्रश्न आपके राजनीति से संबंधित है। संविधान और राजनीति के आपके 10 प्रश्न आएंगे साथियों, बिल्कुल क्लियर कर लेना। और मैं क्लास में आपके संविधान और राजनीति के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, जिसकी 2 क्लासें लाऊंगा 50-50 की। 100 क्वेश्चन में राजस्थान और पॉलिटी के आपके 10 के 10 नंबर देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी साथियों। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या रहेगा? दांतों की परत चढ़ाने का प्रक्रम क्या? देखिए, दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का एक प्रक्रम होता है, उसको क्या कहते हैं? बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है। पटवारी में प्रश्न पूछा गया था कि दांतों का आभूषण कौन सा होता है? एक तो होता है चूप और एक होता है रकन। देखिए, रकन होता है, चूप में तो क्या है ना, उसमें दांतों में वो कील ठोकी जाती है। अगर दांतों में कील ठोकी जाती है तो उसे चूप कहते हैं। और अगर उस पर एक परत चढ़ा दी जाती है, दांतों पर अगर सोने की परत चढ़ा दी जाती है तो उस परत को हम रकन के नाम से जानते हैं साथियों। किसके नाम से जानेंगे? रकन के नाम से जानेंगे। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इन 2 बिंदुओं को आपको ध्यान से देखना है साथियों। एक तो होती है दांतों पर सोने की कील ठोकना और एक होती है दांतों पर सोने की परत चढ़ाना। कील ठोकना चूप का जाएगा और परत चढ़ाना आपके रकन के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तिमणिया नाम का आभूषण कहाँ पहना जाता है? स्टार लगा लो, काफ़ी बार प्रश्नों में छपा है साथियों। तिमणिया नाम का जो आभूषण है वो आपके गले में पहना जाता है, नाक में पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है, पैर में जाता है। तिमणिया गले में, कहाँ पर? गले में। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है? अच्छा प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट लगा लो। मैंने बताया था कि अपनी क्लास के हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बोहरा समाज का उर्स गलियाकोट, बाड़मेर, उदयपुर, अजमेर। जल्दी बताओ, बोहरा समाज का उर्स आपके गलियाकोट में बढ़ता है साथियों। और गलियाकोट पड़ता है आपके कहाँ? डूंगरपुर में। कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर को हम पहाड़ों की रानी के नाम से जानते हैं। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि पहाड़ों की रानी, एक प्रश्न पूछा जाता है डांग की रानी, तो डांग की रानी बोला जाता है आपके करौली को। यहाँ से आप ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा साथियों। अगला देखो, मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है? बताओ, मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है? भील, सहरिया, गरासिया और मीणा। अब बताओ इस क्वेश्चन का। मोरनी मोरना आपके मीणा जनजाति से संबंधित देखने को मिलेगा साथियों। मीणा जनजाति विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अगला देखो साथियों, संतरा उत्पादन के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? बताओ, एक पूछा जाता है राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है। एक क्या पूछा जाता है? राजस्थान का कानपुर। एक पूछा जाता है राजस्थान का नागपुर। तो देखिए, संतरा उत्पादन सर्वाधिक आपके झालावाड़ जिले में होते हैं और झालावाड़ जिले को ही हम राजस्थान का नागपुर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? राजस्थान का नागपुर झालावाड़ जिले को कहते हैं। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। लेकिन एक प्रश्न आपका पूछा जाता है कि राजस्थान का कानपुर आपके कोटा जिले को कहा जाता है, शैक्षणिक नगरी आपके कोटा जिले को कहा जाता है, गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है और झालावाड़ को घंटियों का शहर भी कहा जाता है।
बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है साथियों। आपके जिलों के उपनाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों को, और जो साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें साथियों। निश्चित तौर पर आप अपने इस चैनल पर जुड़ते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य में कपास का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? अजमेर, हनुमानगढ़, जालौर, सीकर। देखिए कपास उत्पादन की बात की जा रही है, हनुमानगढ़ आपका विकल्प नंबर बी सही रहेगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है साथियों। मरु महोत्सव बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, उदयपुर में। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए सभी साथी। मरु महोत्सव आपके जैसलमेर जिले में मनाया जाता है साथियों। कौन से जिले में मनाया जाता है? जैसलमेर जिले में। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए साथियों। तो साथियों ये तो है आपकी क्लास जिसमें हमने टॉप मोस्ट 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं जो कि राजस्थान जीके से संबंधित हैं, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपकी परीक्षा में सीधे प्रश्न छपेंगे साथियों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें साथियों, शेयर करें अपने दोस्तों को। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन रहेगा, ईमानदारी से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।